मैग्सेसे अवॉर्डी सोनम वांगचुक 5 दिन के हंगर स्ट्राइक पर थे। मांग 6 शेड्यूल की। 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को एक खास स्पेशल पावर्स देती है ताकि उस एरिया के उस जगह का जो एनवायरनमेंट है, जो सैनिटेशन है, जो एम्प्लॉयमेंट है और जो इंडिजिनस लोगों की आइडेंटिटी है, कल्चर है, उसको सेफगार्ड किया जा सके, उसको बचाया जा सके। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मोरूप स्टेंसन हमारे नुमाइंदे बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मोरूप, क्यों सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर थे? क्या कुछ मांगे थी उनकी? यूटी मिला 5 अगस्त 2019 को जी। उसके बाद जो यूटी मिला तो लोग काफी सालों से मांग थे, तो लोग बहुत अच्छी सेलिब्रेट किया, हर जगह लद्दाख के हर कोने में सेलिब्रेट किया। उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि लद्दाख को एक सेफ गार्ड की भी जरूरत है, क्योंकि पहले जो आर्टिकल 375 जो प्रोटेक्शन देते थे, जो बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं कर सकते थे, उसकी वजह से लद्दाख सेफ थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर थे उस वक्त। तो उसके बाद जो यूटी मिलने के बाद जो ट्रैवल मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा जी है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल जो ट्रैवल स्टेट को जो दर्जा मिलता है, जो जिनके तहत उनको प्रोटेक्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है, उसके तहत जो प्रोटेक्शन मिलता है वो रिकमेंडेड किया था लद्दाख जो अर्जुन मुंडा थे ट्रैवल मिनिस्टर, क्योंकि लद्दाख का जो पॉपुलेशन है लगभग 95% ट्रैवल पॉपुलेशन है। बिल्कुल। और हमारा एमपी भी पहले 6 शेड्यूल की मांग करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट 6 शेड्यूल पे बात नहीं किया, तो उसके बाद जो हमारा वेटरन लीडर्स है, तुफ्तान संघ की क़यादत में सारे जो लीडर्स है, उन्होंने एक एपेक्स बॉडी करके एक बॉडी फॉर्म किया, जो पीपल्स मूवमेंट फॉर 6 शेड्यूल, जिनका मेन मुद्दा 6 शेड्यूल था। तो उस वक्त सोनम वांगचुक भी काफी बाहर से एपेक्स बॉडी का मेंबर तो नहीं था हालांकि, लेकिन फिर भी उन्होंने 6 शेड्यूल के लिए काफी उनका भी मांग रहा। और उन्होंने जो सोनम वांगचुक जी जो हायल इंस्टीट्यूट का फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने हायल की तरफ से जो लद्दाखी लीडर्स, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ जर्नलिस्ट को नॉर्थ ईस्ट स्टेट जहां 6 शेड्यूल है वहां पर स्टडी टूर के लिए भी ले गया जी। उसके बाद जो एपेक्स बॉडी की तरफ से 6 शेड्यूल का मांग करते रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो करगिल डिस्ट्रिक्ट है, करगिल में केडीए फॉर्म हुआ। केडीए का मेन जो मांग था रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और स्टेटहुड, तो उसकी वजह से ले और करगिल अलग था। लेकिन बाद में ये करगिल और ले जो करगिल केडीए और ले के एपेक्स बॉडी एक प्लेटफॉर्म पे आया, जिसके 4 पॉइंट अभी बना, जो 6 शेड्यूल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और एक रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह, और एक जो लद्दाख में अभी एमपी का एक ही सीट है, ले और करगिल के लिए वो 2 सीट, ये 4 पॉइंट को लेके एपेक्स बॉडी और केडीए एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन बीच में जो इनका जो मूवमेंट चल रहा था, अभी 3 साल हो गया, बीच में काफी डिले पड़ गया, काफी मतलब जो कुछ कारण से ये जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से इनको इनविटेशन आना था टॉक्स के लिए, वो भी नहीं आया, तो ये लोग काफी डिले पड़ गया। तो रिसेंटली जो एपेक्स बॉडी ने और केडीए एक मीटिंग के बाद दोबारा ये एजिटेशन जो प्रोटेस्ट है वो रिज्यूम किया। तो उसके बाद जो सोनम वांगचुक जी ने फिर अपना योगदान देते हुए कि 6 शेड्यूल की मांग और जो इन्वायरमेंट, जो क्योंकि लद्दाख जो हिमालयन रीजन में है, ग्लेशियर के ऊपर निर्भर है, तो इसकी वजह से इन्होंने बोला कि 6 शेड्यूल के तहत लद्दाख को सेफ गार्ड होना चाहिए, ताकि जो हिमालयन जो ग्लेशियर वगैरह सेव कर सके, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो ज्यादा ना हो। तो सोनम वांगचुक की जो फास्टिंग थे, तो एक तो 6 शेड्यूल की मांग था, दूसरे से जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को लेके, जिस तरह से सोनम वांगचुक का काफी ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया फॉलोअर्स है, उसकी तरफ से लद्दाख को भी काफी इस मूवमेंट को काफी रिस्पॉन्स मिला। हमने देखा है कि पोलो ग्राउंड में जितना पहले जो जुलूस जलसा में इकट्ठे होते थे, उससे काफी ज्यादा जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पर एकत्रित हुआ। तो अभी एक बार फिर 6 शेड्यूल का जो मांग है तेज हो गया, और सोनम वांगचुक जी पहले
5 दिन का अनशन उन्होंने अनाउंस किया, वो 30 तारीख को खत्म हो गया। उसके बाद उनका ये भी अनाउंसमेंट है कि वो उसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर भी एपेक्स बॉडी को जो बातचीत के लिए नहीं बुलाएंगे तो वो दोबारा अनशन शुरू कर देंगे, पहले 10 दिन फिर ब्रेक करके फिर 15 दिन उसी तरह। तो कल की जो रैली की बात करें तो लोगों का काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि काफी जो 3 साल होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेफ गार्ड के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुआ, तो इसलिए जो लोगों का जो डर था वो कल जाहिर होते हुए आपको नजर आया होगा कि किस तरह से लोग सपोर्ट करने आया 6 शेड्यूल की मांग को लेके। जी बिल्कुल मोरूप, कल जिस तरह से लोगों की तादाद देखी गई, काफी तादाद में लोग जो है जुड़ गए थे और सोनम वांगचुक को सुन रहे थे। ये बताया, जैसे आपने पहले कहा कि 95% पॉपुलेशन लद्दाख में ट्राइबल है, और अगर हम 6 शेड्यूल की भी बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक एरिया में 50% पॉपुलेशन अगर ट्राइबल है तो वो एप्लीकेबल हो जाता है 6 शेड्यूल के लिए। ऐसे में ये बात जो है पार्लियामेंट में भी उठी थी, लेकिन इंतजामिया का, गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था लद्दाख से कि उनको 6 शेड्यूल दिया गया है। क्या ऐसा कोई वादा हुआ था इससे पहले? जी, जब अर्जुन मुंडा की तरफ से जब ट्रैवल मिनिस्ट्री थे, उन्होंने सोनम वांगचुक को भी लेटर लिखा आपकी बात पे गौर किया जाएगा, क्योंकि सोनम वांगचुक ने काफी सोशल मीडिया के जरिए अपना मन की बात कहते हुए कि लद्दाख की मन की बात सुनो करके ऐसे काफी सारे वीडियो बना, तो अर्जुन मुंडा की तरफ से उनको एश्योरेंस आया। उसी तरह अर्जुन मुंडा ने पहले रिकमेंड किया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल डिजर्व करते, इसीलिए लोगों को उम्मीद ज्यादा और ज्यादा हो गया। लेकिन रूलिंग की तरफ से जब एक बार एपेक्स बॉडी की जो चेयरमैन और केडीए के जो नुमाइंदे हैं, जब होम मिनिस्ट्री अमित शाह से मिला तो अमित शाह ने क्लियरली उस 6 शेड्यूल की बात मत करो, हम आपको सेफ गार्ड देंगे। अभी रूलिंग का ये कहना है कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूलिंग खासकर बीजेपी जो हिल काउंसिल में पावर में है और हमारा एमपी भी बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनका साफ कहना है कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिलाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड किस आर्टिकल के तहत दिलाएंगे ये इन्होंने नहीं मेंशन किया। हालांकि जो काउंसिल के इलेक्शन हो उस वक्त बीजेपी हो या हर पार्टी के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल सबसे जो मेन पॉइंट था, उसके बाद अभी जो जिस तरह से अमित शाह ने कह दिया, तो अभी जो रूलिंग बीजेपी है वो एपेक्स बॉडी से अलग हो गया, और उसी तरह केडीए में भी जो बीजेपी के नुमाइंदे नहीं है। और लोगों का ये भी कहना है कि हिल काउंसिल तो बरकरार रहा, लेकिन हिल काउंसिल से जो 30 काउंसलर होता है, जिसमें 26 इलेक्टेड और 4 जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया हुआ, करगिल में 30 काउंसलर, उसी तरह लेह में 30 काउंसलर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास जो यूटी लद्दाख का फंडिंग आता है, कल आपने देखा होगा यूटी लद्दाख का फंडिंग लगभग 6000 करोड़ आया, तो उसमें से लगभग 300 करोड़ ईच काउंसलर को मिलता है। तो लोग पब्लिक चाहते हैं कि काउंसिल को 6 शेड्यूल की तरह स्ट्रेंथन किया जाए, और इसकी वजह से जो फंडिंग को है, जो पब्लिक नुमाइंदे किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि जो सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर होता है, जो एलजी लेवल के ऑफिसर होता है, उनको लद्दाख की जो किस तरह से लद्दाख का जो विकास के लिए किस तरह से योगदान, मतलब किस तरह से वो पैसे को खर्च करना, उनको उतना ज्ञान नहीं है बोलता, क्योंकि लोकल इशू उनको उतना समझ में नहीं आएगा, ये पब्लिक का कहना है। जी मुनाजा, बिल्कुल मोरूप। और सोनम वांगचुक का ये बार बार कहना है कि ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख, वजह क्लाइमेट चेंज। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि काफी फ्रेजाइल है लद्दाख का एनवायरनमेंट। ऐसे में कश्मीर यूनिवर्सिटी की भी रिसर्च आई थी कि ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा खतरे की बात लद्दाख के लिए है, खासतौर से नेशनल हाईवेज पब्लिक एक्टिविटी के पास जो ग्लेशियर्स है वहां पर तेजी से ग्लेशियर्स पड़ रहे हैं। ऐसे में 6 शेड्यूल की मांग जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसा सोनम वांगचुक का मानना है। जी मुनाजा, जिस तरह से सबको मालूम होगा कि लद्दाख रीजन एकदम ग्लेशियर पे डिपेंड है, तो अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लद्दाख में काफी जगह जो काफी गांव में जो सिंचाई के लिए पानी की शॉर्टेज हो जाता है, तो
एक दो गांव ऑलरेडी माइग्रेट भी होने लग गया, तो इसके कारण से लोगों में और चिंता बढ़ गई, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी एक फैक्टर है। उसी तरह लद्दाखी लोगों का मानना है अगर लद्दाख सबके लिए ओपन रहेगा तो काफी सारे इंडस्ट्रियल यहाँ सेटअप होगा और काफी सारे यहाँ माइनिंग वगैरह होगा, उससे जो लद्दाख की ग्लेशियर है उसको और नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि आज पहले लद्दाख में जितना बर्फ गिरते थे सर्दियों में, आजकल खास ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से बर्फ भी नहीं गिर रहा है, तो जी जो ग्लेशियर भी मतलब रिसीड होते जा रहा है, तो काफी लोगों को दिक्कत पड़ना पड़ेगा। और पानी नहीं हो तो फिर ये सबसे ज्यादा समस्या वाली बात होगी लद्दाख में। बिल्कुल मौरूप, तो सबसे बड़ा खतरा जो क्लाइमेट चेंज का है, और अगर ऐसा हुआ कि ओवर पॉपुलेशन हो गई, माइनिंग हो गई, तो ऐसे में जो वहां के रहने वाले हैं लोकल्स, उनको हो सकता है मूव करना पड़े, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत हो जाएगी। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, सैनिटेशन और दीगर कल्चरल आइडेंटिटी की बात आ जाती है, जिसको लेकर के 6 शेड्यूल की मांग की जा रही है। मौरूप, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी।